गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं ये क्लास सबने पढ़ा है। भाषा के अंतर्गत हमने पढ़ा कि विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि का संबंध उच्चारण से है। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के अनुसार एक लिखित चिन्ह की आवश्यकता होती है। जो लिखित चिन्ह हम प्रत्येक ध्वनि के लिए निर्धारित करते हैं वे वर्ण कहलाते हैं, या फिर हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं वर्ण भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे रमेश, इसका निर्माण रा प्लस आ प्लस मा प्लस ए प्लस शा प्लस आ वर्णों से हुआ है। यहाँ स्पष्ट है कि इन ध्वनियों को एक ही वर्ण में ये इंगित करती है, मतलब एक एक वर्ण को जोड़ कर ही हम वाक्य बनाते हैं। मतलब वर्ण क्या होते हैं, एक छोटी से छोटी इकाई होती है और इन्हीं को जोड़कर ही हम वर्ण को जोड़कर हम शब्द का निर्माण करते हैं। अब वर्ण की विशेषताएं। वर्ण को प्रायः अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्णों से ही शब्द बनाए जाते हैं। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। वर्ण उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को कहते हैं। जैसे अब आता है वर्णमाला। वर्णमाला शब्द वर्ण प्लस माला से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह। किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन सबको एक निश्चित क्रम व्यवस्था में लिखने पर वर्णमाला बनती है। जैसे हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ से ऋषि, ए ओ औ, अंग आहा, का खा ग घ ड, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा शा, सा सा हा। या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, किसी भाषा के समस्त वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को हम भाषा की वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध सही तरीके से सही ढंग से लिखने के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हिंदी वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए ओ औ। अब स्वर के प्रकार। स्वर निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ से ऋषि। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हृदय स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दीर्घ स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। पुकारते समय जिस स्वर का देर तक उच्चारण होता है, लिखते समय उसके आगे 3 लिख दिया जाए, जैसे ओम, अयोगवा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त 2 अन्य वर्ण भी हैं, अंग और आहा। इन दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद होता है। ये ना तो स्वरों की गणना में आते हैं और ना व्यंजनों में स्थान पाते हैं। स्वरों के साथ प्रयोग किए जाने के कारण ये व्यंजन भी नहीं बन पाते हैं और स्वतंत्र रूप से प्रयोग के कारण इन्हें स्वर भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए इन्हें अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। अनुस्वार।
अंकी बिंदी अनुस्वर का चिन्ह बिंदु है। इसका उच्चारण वर्गों के 5वें वर्ग जैसा होता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है। यह स्वतंत्र ध्वनि है। इसे स्वरों से पृथक किया जाता है, जैसे अंदर, बंदर, बंद। अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु। अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ हो सकता है। इसका उच्चारण अनुस्वर की अपेक्षा सरल होता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे चांद, हंसा, आँख, पूरा। विसर्ग, अब विसर्ग दो बिंदी, इसका चिन्ह दो बिंदी है। यह संस्कृत भाषा की देन है। किसी स्वर अथवा व्यंजन के बाद हा की ध्वनि लगे तब उसे विसर्ग में सूचित किया जाता है, जैसे प्रायः, अतः, प्रातः, नमः, क्रमशः, स्वतः आदि। आगत ध्वनियाँ, आजकल अंग्रेजी के अनेक शब्दों का प्रयोग हिंदी में होने लगा है। कुछ शब्द जैसे डॉक्टर, कॉलेज, हॉल, कॉफ़ी आदि में आ की ध्वनि पाई जाती है। यह ध्वनि आ और औ के बीच स्थित है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के लिए होता है। स्वरों की मात्राएं, शब्दों को लिखते समय स्वर का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, जैसे स्वर अपने मूल रूप में, स्वर मात्रा के रूप में, या फिर सरल भाषा में लिखते समय व्यंजन के साथ स्वर को जो रूप जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। अब स्वर अपने मूल रूप में, जैसे आ प्लस बा, इधर आ प्लस धा प्लस रा, और ओ प्लस रा, और, औरत औ प्लस रा प्लस ता आदि। स्वर मात्राओं के रूप में राजा, रा प्लस आ प्लस जा प्लस आ। किला, का प्लस बड़ी ई प्लस ला प्लस आ। शब्दों में आ तथा ई स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है। अब स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार हैं, जैसे स्वर बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि, ए ऐ ओ औ। अब इनकी मात्रा लगाकर हम लोग उन शब्द, जैसे हमारा एक शब्द नल, नल में कोई मात्रा नहीं है। बालक, बड़े आ की मात्रा। शिव, छोटी ई की मात्रा। नील, बड़ी की मात्रा। पुल, छोटे ओ की मात्रा। फूल, बड़े ओ की मात्रा। नृप, ऋषि की मात्रा। बेला, ए की मात्रा। खैर, ए की मात्रा। बोर, औरत, औ की मात्रा। इसी प्रकार मात्रा लगाकर हम लोग शब्द परिवर्तन करते हैं। अब व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से सीधे बाहर नहीं आती उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों कंठ, तालु, दांत आदि को स्पर्श करती है। जैसे व्यंजन निम्न प्रकार हैं: का, खा, गा, घा, डा, ये हमारा आता है का वर्ग में। चा, छा, जा, झा, या, ये चा वर्ग। टा, ठा, डा, ढा, ना, टा वर्ग। ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा, पा वर्ग। या, रा, ला, वा, अंतःस्था। शा, शा, सा, हा, ऊष्म व्यंजन। अब हम आते व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद, व्यंजन में निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्था व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा या ओठों का स्पर्श करके बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में डा और धा को मिलाकर अब 27 स्पर्श व्यंजन हैं। ये इस प्रकार हैं: का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। अंतःस्था व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, इसलिए इसे अंतःस्था व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के आंतरिक अंगों को कम स्पर्श करती है और उसकी गति भीतर की ओर होती है। हिंदी में अंतःस्था व्यंजन 4 हैं: या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन, इन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास गति से मुख से रगड़ खाती हुई बाहर
निकलती है जिससे गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 है: शा, श, स, हा और अंगा। उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के नीचे छ, त्रंग, ज्ञा, श्रा लिखा होता है। ये सभी तो व्यंजन पर ये संयुक्त व्यंजन है। इनके रूप को भली भांति समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से देखिए। अब का प्लस शा प्लस आ, छा। ता प्लस रा प्लस आ, त्रा। जा, इया, आ, ज्ञा। शा प्लस रा प्लस आ, श्रा। इन ध्वनियों का संयुक्त रूप है, जैसे श्रमिक, क्षत्रिय आदि। अतः संयुक्त व्यंजन में 2 असमान व्यंजन मिलते हैं, जैसे भक्ति, वृद्ध आदि। द्वित्व व्यंजन, जब कभी समान व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन से संयुक्त होती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे कच्चा, पक्का, बच्चा, 80, लड्डू आदि। अब व्यंजन के अन्य भेद निम्नलिखित हैं। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से नहीं निकल पाती, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इनमें हंकार की ध्वनि होती है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय, पंचम और अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, जैसे का, गा, ड, चा, जा, इया, टा, डा, ना, ता, दा, ना, पा, बा, मा, या, रा, ला, वा आदि। महाप्राण व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु झटके के साथ बाहर आती है वे महाप्राण होते हैं और इनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ ऊष्म व्यंजन और विसर्ग महाप्राण है, जैसे खा, गा, छा, झा, ठा, डा, ता, धा, पा, फा, भा, शा, सा, सा, हा। इसी तरह हलंत चिन्ह, किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। ध्यान रहे कि सभी व्यंजनों में आ स्वर निहित होता है, जैसे का प्लस हलंत प्लस आ। का, कंठ, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, गा, घा। अब यहाँ पे जितने भी व्यंजन दिए हैं व्यंजन, उनके नीचे हलंत लगाए। कंठ्य, तालु, तालव्य, मूर्धा, मूर्धन्य, दंत, दंत्य, ओष्ठ, ओष्ठ्य। कंठ तालु, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ्य, दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ्य, नासिका, नासिक्य। अब नाद की दृष्टि से वर्णों के भेद, घोष और अघोष। घोष व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों की गूंज मुख से निकलने वाली वायु में शामिल हो जाती है, जैसे गा हलंत, घ में हलंत, डा में हलंत, चा। इसी प्रकार यहाँ पे जितने भी व्यंजन दिए हैं उनमें हलंत लगा है, जो घोष व्यंजन कहलाते हैं। अघोष व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतः तंत्रियों में कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता, उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं, जैसे ख, खा, छ, टा, ता, ठा, फा, शा, सा अघोष व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे डा और ढा उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। बालाघात, शब्द का उच्चारण करते समय अक्षर विशेष पर तथा बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल पड़ता है उसे बलाघात कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। शब्द बलाघात, प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय किसी एक अक्षर पर अधिक बल दिया जाता है, जैसे मिटा शब्द में टा अक्षर पर बल दिया जाता है। वाक्य बलाघात,
यानी वाक्य बलाघात में सार्थक प्रयोग हिंदी में देखे जा सकते हैं। यदि एक ही वाक्य में भिन्न भिन्न शब्द विशेष पर बल दिया जाए तो उसके अर्थ में परिवर्तन देखा जा सकता है। जैसे यदि यह परिश्रम करता तो सफल अवश्य होता। अनुतान, भाषा के बोलने में जो अवरोह अर्थात उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहलाता है। वह वर्ण विच्छेद, हिंदी भाषा के समुचित ज्ञान के लिए वर्ण विच्छेद का समझना नितांत आवश्यक है। वर्ण विच्छेद के ज्ञान से वर्तनी की अशुद्धियों में से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उच्चारण तथा वर्ण संयोग को समझने में भी सहायता मिलती है। इतना ही नहीं, वर्ण विच्छेद को ज्ञान हिंदी शब्दकोश देखने में भी सहायक होता है। जैसे अमन, आ प्लस माँ में हलंत प्लस आ, ना में हलंत प्लस आ। उसी प्रकार इमली, उष्ण, ऋषभ, ऐनक, औरत, इन सब के वर्ण विच्छेद हैं। यहाँ पे उसी प्रकार और भी शब्द दिए गए जैसे प्रकाश, ग्रह, प्रौढ़, भ्रम, पाँच, श्रम, आकार, ईश्वर, ऊन, एकड़, और पाला, कर्म, वरुण, ढोलक, धर्म, ज्ञानी, प्रकृति। आई होप सो क्लास आपने इस लेसन को बहुत अच्छे से सुना, पढ़ा और समझा। ओके क्लास, थैंक यू।